नाजरीन, अहम बात आपके साथ आपका मेज़बान रशीद राहिल आपकी खिदमत में हाजिर। DDC इंतखाबात का 5वां मरहला हस्ब मामूल एशियन मिल्क स्टेडियम में इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है और आज भी हमने अपने मेहमानों को स्टेडियम में दावत दी है। गुफ्तगू से पहले AV देखिए। Kamu ya. Mes naam Ahmed Asam Wani Pakarpora. Bus 7 वुनकस हमेशा वोट त्रमित आज त्रो फायदा आव ना कहें जन पतम जमा सारे खराब वाद दिवान करो करो यह कोर ना कह वो तुल DDC साहब वन कि क्या था अंग्रेजी मे मा पोर्मुत तो वो तुल अत पुन नौजवान लड़का जब अल्लाह ताला बोस अमिस कर कामयाब जब ये इलाकस राहत वात खुसूस पखरपुरस ये ब्लाकस क्या पसमाद और यह आंगन तान करमी ठीक तो पुख्त हुकूमत मगर ये इलाकस कोर कह तो वन उम्मीद यह कर क्या ना क्या कर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला कामयाब हो। इंतखाबात का 5वां मरहला और इस बीच शदीद इल्जामात। हमारे मेहमान जनाब फयाज अहमद भट्ट साहब जो सियासी और समाजी तजियाकार हैं और महवे गुफ्तगू है जनाब शौकत साहिर साहब जो कि एशियन मिल्क के मुदीर माविन हैं। सबसे पहले फयाज साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती का ये बयान सामने आया है कि मौजूदा DDC इंतखाबात में रिगिंग करने के लिए फौज का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, कहां तक सही है और क्या इस हवाले से आप कहना चाहते हैं? रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज एक बार फिर हमें मौका दिया। जहाँ तक DDC इंतखाबात का सवाल है, पहली बार कश्मीर में ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और उस सिलसिले में हमारे जो हालात है 2 साल से वो हमारे सामने है। हर कोई अमन पसंद और जमहूरियत पसंद, चाहे वो इंटेलेक्चुअल है चाहे मुफक्किर है, कोई भी है, वो ये चाहता था कि एक बार फिर यहाँ जमहूरी अमल शुरू हो और जमहूरी अमल में लोग पार्टिसिपेट करें, जमहूरी अमल में हिस्सा लें। तो चूँकि अभी 2 साल के बाद नाबासाइद हालात रहे, पिछले साल भी और इस बार कोविड का भी जो कोविड की तरफ की वजह से जो सारा सिस्टम डिस्टर्ब रहा और हर कोई ये सोचता था, वो लोग भी है इस देश में जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर सोचने वाले लोग हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर जिनका एक बड़ा विजन है, ऐसे लोग भी चाहते थे कि एक बार फिर यहाँ जमहूरी अमल बहाल हो और लोग जमहूरी अमल में हिस्सा लें। तो खुशी की बात है कि जमहूरी अमल को स्ट्रेंथन करने के लिए DDC इंतखाबात आए और साथ में जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वो देखने को मिला कि लोगों ने जोक दर जोक पार्टिसिपेट किया। बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ 65% पोलिंग हुई है और ये रशीद साहब एक छोटा चुनाव है, इसका एक लिमिटेड दायरा होता है, ब्लॉक का एक लिमिटेड दायरा है और ब्लॉक के चुनाव है ये। और लोग बड़े समझदार हैं, लोग समझते हैं आज रिजल्ट निकलने से पहले ही उनको पता होता है कि रिजल्ट कहां जाएगा, लोगों को मालूम है कि किस ब्लॉक में कौन जीता हुआ कैंडिडेट है, किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसका पलड़ा भारी है और ये लोगों को जानकारी है, लोग समझते हैं, देखते हैं, क्योंकि लोग बड़े वसी सोच रखने वाले लोग आजकल के दौर में जो है, लोगों को बड़ी जो है वो एक्सपीरियंस और हर चीज़ को जांचने और परखने का एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा आया है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर एक हिसास रियासत है। यहाँ हमारे अब ये यूनियन टेरिटरी रहा है, अब रियासत का खात्मा हो चुका है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर प्रेजेंटली एक जो हिसास यूटी है सही। और इसमें हमारे जो देश के जो सरकार भी है, आज की जो सरकार में बड़े टॉप लेवल के लोग हैं
और दूसरे लोग भी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो 87 में चुनाव हुए जिसमें रिगिंग हुई है और उसके बाद यहाँ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को हराया गया, और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को हराने के बाद यहाँ ऐसे वाक़ात हुए कि जो बैलेट में यकीन रखने वाले लोग थे उन्होंने बुलेट पर यकीन करने लगे, बुलेट में आ गए, और जिसके बाद जम्मू कश्मीर में तबाही हुई, बर्बादी हुई, और बहुत सारे घर उजड़ गए, बस्तियों की बस्तियां राख के ढेर में तब्दील हो गई, और जिसका बेहद नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि आने वाले काफ़ी टाइम के बाद भी वो नुकसान हम फिलहाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि आज की जो बात है, मैंने कहा कि डीडीसी चुनाव हुए हैं, डीडीसी चुनाव में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और मुझे ये एहसास है और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त प्रायोरिटी यही होगी कि जमहूरी अमल पे लोगों का एतमाद बढ़े, डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करें, डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहाल करें, डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले टाइम में भी लोग जोग तर जोग जमहूरी अमल में हिस्सा लें। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई गलती ऐसी होगी कि जिसमें आज यानी 1987 की गलती नहीं दोहराई जाएगी, 87 की गलती नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि ऐसी गलती नहीं की जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि उससे जम्मू कश्मीर की इंटीग्रिटी को नुकसान होगा, और जो एतमाद की बहाली के लिए जो एक प्रोसेस चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, उसको ठेस पहुंचेगा। आपसे फिर बात करेंगे। साहिल साहब, अभी तक जो हमारा आंकड़ा सामने आया है 25% तक पोलिंग हुई है कुल मिलाकर, और महबूबा जी का इल्ज़ाम मरकजी बीजेपी पर, एक तरफ मरकजी बीजेपी के कद्दावर लीडरान वादी आ रहे हैं, जम्मू आ रहे हैं, और अपने कैंडिडेटों की वो बाज़ाब्ता तौर पब्लिसिटी कर रहे हैं, उनके हक में वोट मांगना है, एक प्रोसेस जो है बाज़ाब्ता वो चला रहे हैं। लेकिन यहाँ महबूबा मुफ्ती को घर में नज़रबंद किया जा रहा है, और फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह भी है और कई मरतबा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी रहे हैं, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती को घर से बाहर निकलने न देना जमहूरियत में एक दब्बा है, और ये जमहूरियत का कत्ल है। किस नज़र से आप देखते हैं बहैसियत एक सहाफ़ी? देखिए, सबसे पहले महबूबा मुफ्ती का आज का ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि दांधली के लिए फ़ौज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अब इलेक्शन कमीशन, जाहिर सी बात है, वो इस चीज़ को देखेगा कि कहीं इस तरह के इल्ज़ामात किस हद तक सही है। अब ये इल्ज़ामात किस हद तक सही है, ये एक तो महबूबा मुफ्ती इसकी वजाहत पूरी उन्हें करनी चाहिए कि किस तरह फ़ौज का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा है कि मुतरबुक में कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन लोगों को रायदही का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ट्वीट किया है आज उन्होंने, गालिबन इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है शाम तक शायद वो इस पर अपनी राय वजाहत भी देगा। लेकिन सवाल ये है कि जब आप जमहूरी अमल को या जमहूरियत को यहाँ इस लिहाज से पनपने का दावा कर रहे हैं या पनापने का दावा कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि आप हिज़्बी इख्तिलाफ़ की आवाज़ को सुने, क्योंकि जमहूरियत की यही रूह है कि आप हिज़्बी इख्तिलाफ़ को सुने। जमहूरियत में ये है कि आप इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं, आपकी राय मुक़द्दम भी हो सकती है। लिहाजा ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस, जब दफ़ा 370 का खात्मा कर दिया गया, हमने एक वैक्यूम देखा पॉलिटिकल, यहाँ पर वो प्रोसेस शुरू नहीं हो सका करीब 1.5 साल, और उसके बाद हमने देखा कि लीडरान को रिहा किया गया और एक प्रोसेस जो है आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने लगा था। लेकिन अब फिर महबूबा मुफ्ती 3 दफ़ा तो नज़रबंद रखी गई, ये हकीकत है, उन्हें घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं दी गई। पहली दफ़ा जब उन्होंने कहा कि मुझे नज़रबंद रखा गया, तो पुलिस तर्जमान ने बाज़ाब्ता तौर पर वजाहत की थी कि हमने उन्हें क्यों रोका। लेकिन 2 दफ़ा जब उन्होंने दावा किया कि मुझे नज़रबंद रखा, तो पुलिस तर्जमान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि उन्हें क्यों रोका गया, उन्हें क्यों घर से बाहर कदम नहीं रखने दिया जा रहा है। तो ये सियासी जो सरगर्मी है, क्योंकि ये सियासतदान हैं, इन्हें लोगों के दरमियान जाना है, दूसरी तरफ डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, इन्हें अपने उम्मीदवारों के हक़ में कैंपेन भी करनी है, इसकी इजाज़त होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हो रही है, उससे जमहूरी अमल को नुकसान पहुँच रहा है, जमहूरी अमल को नुकसान पहुँच रहा है। फयाज साहब, मैं आपकी तरफ मदऊ हो जाता हूँ, चूँकि कहीं जगह से ये शिकायत आई है कि लोगों को वोट डालने के लिए पैसे दिए जाते हैं या वोटरान को ख़रीदा जा रहा है। मुख्तलिफ
एक साबिका वजीर के फर्जन को अरेस्ट किया गया। रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट जम्मू के पुंछ इलाके में एक गाड़ी सीज की गई। यहाँ एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ जिसमें बाज़ाब्ता तौर एक ब्लॉक डेवलपमेंट के जो चेयरमैन है वो पैसे दे रहे हैं अपनी पार्टी के हक में वोट देने के लिए वोटरों से। क्या अगर इस तरह का सिलसिला रहा कि पैसे लेकर वोट हासिल करेंगे, क्या इस तरह से जमहूरी अमल की खदमत हो सकती है या मुल्क की खदमत हो सकती है? या जो दावा किया जा रहा है कि लोगों के लिए इलेक्शन प्रोसेस अमल में लाया जाता है, आप किस नज़र से इस चीज़ को देखते हैं? और रशीद साहब, मुझे आपकी बात सुनने के बाद 2002 याद आता है। 2002 में जब चुनाव हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने हैं। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए और पीडीपी इक़्तिदार में आई, पीडीपी की कोalition वाली सरकार इक़्तिदार में आई। और उसके बाद यहाँ पीस प्रोसेस भी चला। जमहूरी अमल को बहाल होने में, जमहूरी अमल में जो एतमाद ख़त्म हुआ था 87 में, उसको फिर उस पर वो एतमाद फिर बहाल हो लोगों के अंदर, उस पर काम शुरू हुआ है। आपकी बात भी सही है और मेरे दोस्त ने भी ये बात कही है कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ, हमारी गुजारिश है इस प्रोग्राम के हवाले से सरकार चलाने वालों को, सिस्टम चलाने वालों को और इलेक्शन कमिश्नर जो जम्मू कश्मीर का जिसकी निगरानी में चुनाव हो रहे हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि ये जम्मू कश्मीर बड़ी हिसास यूटी है, इसको सिर्फ सियासी आईने से ना देखा जाए। अगर हम इस जम्मू कश्मीर को सिर्फ सियासी आईने से देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो फिर नुकसानात होते हैं, जो फिर तबाही होती है, जिसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे देश को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उस चीज़ को देखते हुए वसी सोच और वसी नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है ताकि हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर भी मतलब जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। एक बहुत मौका है इस वक्त। हमारी गुजारिश है कि एक बहुत राइट टाइम है। मैं इशारा दे रहा हूँ यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर को भी और सिस्टम चलाने वालों को भी कि लोगों को पता है कि जीता हुआ कैंडिडेट कौन है, और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाए जिससे लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचे। यानी जमहूरियत को शफाफ इंतखाबी प्रोसेस अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है। और उस सिलसिले में मैं एक बात कहूँगा जो बड़ी मशहूर है कि जमहूरियत जो यहाँ है, हम इसको देव का लिबास ना पहनाए। इस जमहूरियत को देव का लिबास बाहर निकालना है ताकि लोग जमहूरियत का असल चेहरा समझे और जमहूरियत के जो खदुखाल है जो उसके। शौकत साहब आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि मुल्क की फौज आज तक 1947 से आज तक यही देखने में आया है कि कभी भी कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इंतखाबात के वक्त या इंतखाबात के बगैर भी, सिवाय मोहतरमा इंदिरा गांधी के वक्त में जो एमरजेंसी नाफिज हुई, फौज को बुलाना पड़ा। बरक्स इसके कि हमारा हमसाया मुल्क में फौजी मुदाखलत पॉलिटिकल प्रोसेस में होती है। जो इल्ज़ाम महबूबा जी ने लगाया है, अगर वाकई वो कहीं पे सही साबित होता है, क्या लग रहा है मुल्क के फौज को किस नज़र से देखा जाए? साहब, मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान की वहाँ पर एक अब बहस इस पर शुरू हुई है कि फ़ौज की मुदाखलत जो है पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं होनी चाहिए, जमहूरियत में नहीं होनी चाहिए, वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी बहस है और तारीख़ हमारे सामने है और कुछ हक़ाइक़ भी है। लेकिन हिंदुस्तान में इस तरह की जो तारीख़ है वो कहीं नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये सबसे बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया है महबूबा मुफ्ती ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल सामने लाना चाहिए, देना चाहिए, वो एक बात। दूसरी बात, जब आप इंतज़ामिया ये कह रही है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि साफ़ व शफ़ाफ, मुनसिफ़ाना और आज़ादाना इंतख़ाबात कराए जाएंगे, वो
कराने हैं उनको, उनके नताइज किसके हक में होंगे क्या नहीं होंगे वो अलग बहस होगी, लेकिन वो होने चाहिए ग्राउंड ज़ीरो पर। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे उम्मीदवार को रायदही का इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया गया, और जो सहाफ़ी वहाँ पर उस प्रोसेस को कवर कर रहे थे, पेशा वाराना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उनको भी पिटा गया। वो भी एक एलिगेशन है कि आज 3 सहाफ़ियों को जो है पेशा वाराना फ़राइज़ अंजामदही के दौरान मुबैना तौर पर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है हरासा किया और उनकी मारपीट की। प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर ने जो एक स्टेटमेंट भी इस हवाले से जारी किया है। इस अमल को देखने की ज़रूरत है। जब आप कह रहे हैं कि इंतज़ामिया को लोगों की दहलीज पर पहुंचाना है, तो ये साफ शफाफ होना चाहिए, यकीनी तौर पर होना चाहिए। इन इल्ज़ामात को मुझे लग रहा है कि साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़े इल्ज़ामात को साफ करने की ज़रूरत है। मुल्क में अगर वाकई बेहतर जमहूरी निज़ाम कायम करना है तो इंतखाबी कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे मुल्क में चाहे छोटे इलेक्शन हो या बड़े इंतखाबात हो, इनको सही ढंग से अमलाने की ज़रूरत है। दीजिए अपने मेज़बान रशीद राहिल को इजाज़त, फिर मिलेंगे अहम बात में। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब करें।